हेलो फ्रेंड, डी लाल आर्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए एक नया प्रैक्टिस सेट हल करते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट होने वाला है। इसमें मिश्रित टाइप के प्रश्न आपको मिलेंगे, पाश्चात्य कला, भारतीय कला, कुछ करंट टाइप के प्रश्न, पूरे सिलेबस को कवर करता हुआ ये वीडियो होगा। देखते हैं, आइए। पहला प्रश्न है, भारत के वह सबसे महंगे कलाकार जिनकी एक पेंटिंग अनटाइल्ड क्रिस्टी नीलामी में रिकॉर्ड 23 करोड़ 70 लाख रुपए में बिकी थी, किसकी पेंटिंग थी? तो ये BS गाय तोड़े की पेंटिंग थी। ऑप्शन सी सही होगा इसमें। ये करंट टाइप का प्रश्न है। जब कोई पेंटिंग नीलाम होती है तो ये इस तरह के प्रश्न बनते हैं। अगला है, बारोक कला का पिता किसे माना जाता है? बारोक कला का पिता किसे माना जाता है? माइकल एंजेलो को माना जाता है। माइकल एंजेलो पहले ऐसे चित्रकार थे जिन्होंने बारोक की नींव रख दी थी, बारोक कला की, इसलिए उन्हें ही पिता माना जाता है। अगला है, चित्रसूत्र कितने भागों में विभक्त है? तो 9 भागों में ये विभक्त है चित्रसूत्र। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी कृति दाविद की नहीं है? होराथी की शपथ है, आल्प्स पार करता नेपोलियन, ये भी है। नेपोलियन का सिंहासनारोहण, ये भी है। ये ब्रेडा का समर्पण, ये इनकी पेंटिंग नहीं है। ब्रेडा का समर्पण इनकी पेंटिंग नहीं है। ये तीनों हैं। नेपोलियन दाविद थे, वो फ्रांसीसी क्रांति के प्रत्यक्ष दर्शी थे, तो उन्होंने ये सारे चित्र उस समय बनाए थे। नेपोलियन का सिंहासनारोहण भी उनका चित्र है। 9 प्रभाववादी चित्रकला की नींव किसने रखी? दाविद ने रखी थी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला है, किस कार्टूनिस्ट के बनाए कार्टून चरित्र चाचा चौधरी और साबू लोकप्रिय किरदार बने? ये प्राण कुमार शर्मा के ये कार्टून चित्र हैं जो बहुत चर्चित लोकप्रिय हुए थे। अगला है, 1947 ईस्वी में ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी का प्रथम पुरस्कार किसे मिला था? ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी का प्रथम पुरस्कार ये धनराज भगत को दिया गया था। धनराज भगत को दिया गया था। धनराज भगत ऐसे चित्रकार हैं जो कांस और लकड़ी, कास्ट दोनों में मूर्ति का निर्माण किया है। तो ये धनराज भगत क्या हैं? मूर्तिकार हैं। तो इन्होंने कांसे और कास्ट दोनों में जो है मूर्तियां निर्माण किया है। इनका एक चित्र बहुत प्रसिद्ध हुआ था, झोपड़ी। धनराज भगत का झोपड़ी एक चित्र बहुत चर्चित हुआ था। अगला है, द रॉक पेंटिंग्स ऑफ द महादेव हिल्स किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो DH गार्डन की पुस्तक है ये। DH गार्डन ने इस पुस्तक को लिखा है। इनकी एक पुस्तक और द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कल्चर, एक पुस्तक और इनकी है DH गार्डन की। और एक ये है द रॉक पेंटिंग्स ऑफ द महादेव हिल्स। ये इम्पोर्टेंट है, पुस्तकें पूछी जाती हैं। अगला है, अलवर राज की स्थापना कब हुई थी? 1718 ईस्वी में हुई थी। अलवर राज की स्थापना 1728 ईस्वी में हुई थी।
ये कोई खास प्रश्न नहीं है, इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाते अक्सर। अगला है हड़ौती शैली किस स्थान पर फली फूली बूंदी। हड़ौती शैली की 3 शैलियाँ थी, कौन? बूंदी, कोटा और झालवाड़। बूंदी, कोटा, झालवाड़। तो बूंदी शैली जो है हड़ौती की उपशैली है। हड़ौती शैली की उपशैली कौन कौन है? बूंदी, कोटा और झालवाड़। तो ये हड़ौती शैली इनमें से बूंदी नामक स्थान पर फली फूली थी। अगला है रजा को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया था? एच एस रजा को 2007 ईस्वी में किया गया था। अगला है तैयब मेहता के चित्रों पर किसका प्रभाव है? अभिव्यंजनावाद। अभिव्यंजनावादी विचारधारा के चित्रकार तैयब मेहता रहे हैं। अभिव्यंजनावाद से प्रेरित है, उनके चित्रकला में अभिव्यंजनावाद दिखाई देता है। अगला है किस कला में बाह्य भौतिक सामग्री की आवश्यकता नहीं होती? तो ये गायन में नहीं होती, वादन, चित्रण, तक्षण इनमें होती है। अगला है बाह्य पदार्थ। बाह्य पदार्थ का प्रयोग किस तकनीकी में नहीं होता है? तो ये बाटिक में नहीं होता है। बाटिक में नहीं होता है। बाटिक चित्रण क्या है? बाटिक तकनीक ये सूती कपड़े पर पेंटिंग जो की जाती है उसे बाटिक बोलते हैं। अगला है पेस्टल चित्र को अस्थायी बनाने के लिए किस घोल का प्रयोग किया जाता है? फिक्सेटिव का किया जाता है। पेस्टल पर फिक्सेटिव किया जाता है। इम्पॉर्टेंट है, ये प्रश्न आया हुआ है। इससे चित्र अस्थायी हो जाता है फिक्सेटिव से। और निम्नलिखित में से कौन सी पूर्णतः एनिमेटेड फीचर फिल्म है? तो ये ऑप्शन बी सही होगा, टॉय स्टोरी एनिमेटेड फिल्म है। अगला है मैनपुरी आइलैंड 1970 नामक कुंडलित चित्र किसने बनाया था? तो जैनुअल अबैदीन ने बनाया था इस चित्र को। अगला है जॉर्ज क्रीट जिनका जन्म 1901 ईस्वी में श्रीलंका में हुआ था का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? गीत गोविंद। गीत गोविंद इनका प्रसिद्ध चित्र है। अगला है क्रंदन करता ऊंट किसका चित्र है? क्रंदन करता ऊंट किसका चित्र है? ये अवनींद्रनाथ टैगोर का चित्र है। क्रंदन या रुदन करता ऊंट किसका चित्र है? ये रविन्द्रनाथ टैगोर का चित्र है। ये रविन्द्रनाथ टैगोर के और महत्वपूर्ण चित्र कौन कौन से हैं? इनके आत्मनिरीक्षण, विचित्र जंतु, पक्षी दूत, पक्षी, चिड़िया, ये काफ़ी इनके चित्र हैं। और रविन्द्रनाथ टैगोर के इन्हें विश्व कवि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? 1913 ईस्वी में गीतांजलि पर इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, तब से इन्हें विश्व कवि के रूप में जाना गया। 67 वर्ष की उम्र बीत जाने के बाद यूरोप की यात्रा पर गए। उसके बाद इन्हें चित्रकला की प्रेरणा इनके दिमाग में आई, तब ये चित्रण की ओर इनका रुझान हुआ। उससे पहले ये कवि, गीतकार, चिंतक, इस तरह की इनकी ख्याति रही है। अगला है रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक जीवन स्मृति का चित्रण किसने किया है? ये ऑप्शन ये सही, गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने किया है। इनकी पुस्तक थी जीवन स्मृति। तो 1912 में इनकी जीवन स्मृति है कि उसका चित्रण गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने किया था। अगला है किस कलाकार का 1938 ईस्वी में पक्षाघात के कारण देहावसान हो गया था? तो यामिनी रंजन राय का इस बीमारी से
कलकत्ता में निधन हो गया था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। अगला है, किस चित्रकार को मास्टर मोसाय कहा जाता है? तो नंदलाल बोस को। ऑप्शन ए सही है। मास्टर मोसाय के नाम से भी जाना जाता था नंदलाल बोस को। ये शिवसिद्ध कलाकार इन्हें कहा जाता है। इन्हें शिवसिद्ध कलाकार कहा जाता है और इन्हें वैष्णव सिद्ध कलाकार कहा जाता है। नंदलाल बोस ने भारतीय संविधान की पांडुलिपि का चित्रण किया है। तो ये इम्पोर्टेंट है नंदलाल बोस। अगला है, उमर खयाम, मेघदूत तथा अलिफ लैला के चित्रों को किसने निर्मित किया है? अवनीनाथ टैगोर ने ये चित्रण किया है। अगला है, बंगाल शैली में महत्व है किसका? कल्पना का, यथार्थ का, विकृति का, इनमें से कोई नहीं। तो कल्पना का है महत्व। कन्हेरी गुफाएं कहाँ हैं? मुंबई में है। कार्ले, कन्हेरी, ये सारी गुफाएं कहाँ पर हैं? मुंबई में है। अगला है, मेघदूत का बंगला अनुवाद किसने किया था? मेघदूत का बंगला अनुवाद किसने किया था? तो ये असित कुमार हल्दर ने किया था बंगला में अनुवाद इसका। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की है। तो इसका बंगला में अनुवाद किया था असित कुमार हल्दर ने। बस फ्रेंड्स, आज यहीं तक शॉर्ट वीडियो ये होगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न इनमें से आपको मिलेंगे। इस वीडियो को आप अवश्य देखें। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दें। उसमें कुछ नहीं लगता है आपका, हमारा हौसला अफजाई होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।